सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्रे समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा? मैं जब रास्ते से भटका था, पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। मस्त एफएम 103 के बरहरास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से तमाम तर मोहब्बतों, चाहतों और बड़े मान के साथ प्रोग्राम चलो बेख्वाब हो जाएं लेकर आपका मेजबान, आपका मान, जी हाँ मान मन सब हाजिर है। आदाब कबूल कीजिए यहाँ से वहां तक और वहां से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। उम्मीद करता हूं कि सभी सुनने वाले मेरे सच्चे साहब की पनाह में होंगे। उम्मीद है आप अपना ख्याल रखते हैं तो यकीनन अच्छे होंगे। अच्छे हैं ना? अच्छी बात। शब के 2 बजकर तकरीबन 15 मिनट हो रहे हैं और प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ रहता है ठीक सुबह के 4 बजे तक। तो आइए साथियों, शब के इस आखिरी पहर आप, हम और तुम चलो बेख्वाब हो जाए। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है चलो बेख्वाब हो जाए। और आप तो जानते हैं कि बेख्वाबी आंखों में तब उतरती है जब जज्बात लफ्जों में ढलकर शायरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में होती हैं कुछ गजलें, कुछ नज़में, कुछ गीत और मेरी बेरब्त अधूरी उलझी हुई सी बात है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस मुश्किल दौर में, इस जदीद मुश्किल दौर में, जहां सबको सिर्फ अपनी है, जहां एहसास की कमी, किसी दूसरे का एहसास जो जबकि दिलों में खत्म हो चुका है, बहुत कम है, वहां पर कोई अगर आपसे ये कहता है कि भाई क्यों परेशान हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। यकीन जानिए ये जुमला अब जिस तरह की मर्जी मुश्किल में मुब्तला है, इस तरह की मर्जी सूरत हाल में है, ये एक जुमला अगर कोई बहुत अपना बोलता है तो किस कदर हौसला आपका बढ़ जाता। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहा हूं। वगरना चलने वाले को सफर थका देता है। ये इजहार ही है, ये जुमले ही हैं जो अपनों से हमें मिलते हैं। किसी को आप क्या दे सकते हैं? सिर्फ मोहब्बत के 2 बोल। मगर ना शुरू से आखिर तक यकीन जानिए इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है। ये मोहब्बत के 2 बोल बहुत कीमती हुआ करते हैं।
आपकी धार बंधाए रखते हैं, आपको जीने का हौसला देते हैं, आपको चलने की हिम्मत अता करते हैं। अगर ना सोचिएगा कि आप दूसरे को क्या दे सकते हैं, सिर्फ वक्त, तवज्जो, प्यार के, मोहब्बत के, हौसले के चंद बोल। तो इसमें कमी मत किया कीजिए। बहुत से दोस्तों को, बहुत से लोगों को आपके इन 2 बोलों की जरूरत होगी, मुंतजिर होंगे। अपने होने का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है साहब। बहरहाल कहने वाले कहते हैं, मेरे कमरे में चंद बेतुकी नज़्में, मेरे कमरे में चंद बेतुकी नज़्में, कुछ बेरब्त गजलें, एक आखिरी बचा सिगरेट। जगजीत सिंह की गाई गजलों की एक सीडी, एक आधा अधूरा बचा हुआ मैं, एक आधा अधूरा बचा हुआ मैं, और जा बजा बिखरी मुकम्मल मुकम्मल तुम, और जा बजा बिखरी मुकम्मल तुम। जहां में हर कहीं हर सू मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते। बरसात में कोयल किसी सरसाब टहनी पर पुकारे जब कहीं कूकू, मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते। किसी गुल से कली से या हवा के
मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते हो। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इसके गिरदोनवा में प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलो बेख्वाब हो जाए मस्त एफएम 103 के बहरास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। ये आवाज है आपके मेजबान मान मनसब की। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, अपने दिल की बात बताना चाहें, कोई मौजू नहीं होता इस प्रोग्राम में, आप कुछ भी कह सकते हैं। जो भी शब के इस पहर आपके दिल में है, अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, facebook.com/MANMUNSABOFFICIAL। यहाँ पे आप पैगाम छोड़ सकते हैं। मस्त एफएम 103 हमारा पेज है फेसबुक पे, यहाँ पे भी आप अपना पैगाम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा गीत के दौरान आप कॉल कर सकते हैं 041-855-710-3 855-710-3 041 का इजाफी कोड आपको मिलाना पड़ेगा फैसलाबाद के बाहर से अपने सेल फोन से कॉल करने की सूरत में। mast103.com हमारी वेबसाइट है, इसके जरिए आप सुन सकते हैं हमें। मस्त एफएम 103 हमारी ऐप है, इसके जरिए भी आप सुन सकते हैं। तुम किसी रास्ते से भी आ जाना, वो क्या कहते हैं ना, इसी तरह का शेर। मेरे चारों तरफ मोहब्बत। मोहब्बत कायनात की नब्जों में धड़कने वाली कुव्वत। मोहब्बत जो एक तरफ तो आपको बहुत बहादुर कर देती है, दूसरी तरफ बहुत डरा कर रखती है। खोने का डर, जुदा हो जाने का खौफ। कैसी अजीब बात है, मैं अक्सर सोचता हूं कि हम अनदेखी चीजों से कितना डरते हैं। जो चीजें हमने देखी नहीं होती, चश्मे तसव्वुर से हम उन चीजों को देखते हैं और डरते रहते हैं। जैसे कि बचपन से जिस चीज का खौफ बैठ जाता है दिल में, बूढ़े होने तक आपके साथ रहता है। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, वो कभी अंधेरे में जाना पसंद नहीं करते, अंधेरे में अकेले जाना पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोग भूत प्रीत से डरते हैं। छोटे छोटे डर हैं, न जाने कौन किससे डरता रहता है। हिजर का भूत भी अनदेखा होता है और हम उससे डरते रहते हैं। आप जिससे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा मुंसलिक होते हैं, वाबस्ता होते हैं, आप उसके खोने से हमेशा डरते रहेंगे। हम करेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, है ना? ऐसा होता है ना, वहम नहीं करते साहब।
क्योंकि जिस तरह का हम गुमान करेंगे उसी तरह का आपके साथ वाकया हो सकता है। यकीन जानिए, आप जो सोचेंगे, आपकी सोचें उसी तरह का रद्द अमल करेंगे। खैर, बात कहीं और चली जाएगी। बात मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। एक फरमाइश थी, एक नज्म की, बहुत प्यारे से सुनने वाले हैं, दोस्त हैं, इब्तिसामुल हक मुझे सुन रहे हैं लाहौर में। पिछले प्रोग्राम में आपने फरमाइश की थी, अजब दिन थे मोहब्बत के। शामिल कर रहा हूं प्रोग्राम में। अजब दिन थे मोहब्बत के, अजब मौसम थे चाहत के। अब अगर याद आ जाएं तो पलकों पर सितारे झिलमिलाते हैं। किसी की याद में रातों को अक्सर जागना मामूल था अपना। अगर कभी नींद आ जाती तो हम ये सोच लेते थे, अभी तो वो हमारे वास्ते रोया नहीं होगा, अभी सोया नहीं होगा। अभी हम भी नहीं रोते, अभी हम भी नहीं सोते। तो फिर हम जागते थे और उसको याद करते थे, अकेले बैठकर वीरान दिल आबाद करते थे। हमारे सामने सितारों के झुरमुट में अकेला चांद होता था, जो उसके हुस्न के आगे बहुत ही मांद होता था। फलक पर अनगिनत रोशन सितारों को जो हम तरतीब देते थे तो उसका नाम बनता था। हम अगले रोज जब मिलते तो गुजरी रात की हर बेकली का जिक्र करते थे, हर एक किस्सा सुनाते थे, कहां किस वक्त किस तरह से दिल धड़का बताते थे। मैं जब उससे ये कहता था कि जाना आज तो मैं रात को एक पल नहीं सोया, तो वो खामोश रहती थी। पर उसकी नींद में डूबी हुई दो झील सी आंखें अचानक बोल उठती थी। मैं जब उसको बताता था कि मैंने रात को रोशन सितारों में तुम्हारा नाम देखा है, तो वो कहती, रजी तुम झूठ कहते हो। सितारे मैंने देखे थे और उन रोशन सितारों में तुम्हारा नाम लिखा था। अजब मासूम लड़की थी, अजब मासूम लड़की थी। वो कहती थी कि लगता है अब अपने सितारे मिल ही जाएंगे, मगर उसको खबर क्या थी, किनारे मिल नहीं सकते। मगर उसको खबर क्या थी, किनारे मिल नहीं सकते। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते। ये जो पलकों पे रिमझिम सितारों का मेरा सा है, ये जो तेरे बिना कोई इतना अकेला सा है। जिंदगी तेरी यादों से महका हुआ शहर है। सब मोहब्बत का एक पहर है। सब मोहब्बत का एक पहर है।
खेल है, भीड़ छटके नहीं, और इसी खेल में दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं। प्यार करते हुए आदमी की कभी उम्र घटती नहीं। दिल की दहलीज पर अक्स रोशन तेरे नाम से, रत जगे आई मोमिन खिले हैं कहीं शाम से। एक दरिया है चारों तरफ दरिया नहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। ये जो पलकों पे रिमझिम सितारों का मेरा सा है, ये जो तेरे बिना कोई इतना अकेला सा है। जिंदगी तेरी यादों से महका हुआ शहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। सब मोहब्बत का एक पहर है। यकीन जानिए ये जितना कुछ है, जो कुछ आंखों के सामने है और पोशीदा है, मोहब्बत का एक ये जो आपके दिल के अंदर है और बाहर है, ये जितना कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है, सब मोहब्बत है साहब। इस मोहब्बत में जहां नफरत आती है, जहां मोहब्बत में कमी आती है, वहीं से मसले शुरू हो जाते हैं, जिंदगी मुश्किल होने लगती है। मोहब्बत है तब तक जिंदगी आसान है, जहां पे इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी आती है, जिंदगी मुश्किल होने लगती है। ऐसा होता है, ठीक कह रहा हूं। अरे साहब कुछ तो बोला कीजिए, चुप करके सुनते रहते हैं। लेकिन जब आप मेरी बात पे, मेरे पूछने पे मुस्कुराते हैं या इस बात पे सर हिलाते हैं, अच्छे लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपको देख सकता हूं। खैर, जब से दुनिया बनी है, कहानियां बनती चली आई हैं। हम तक बहुत सी कहानियां पहुंची, हमारे बाद आने वालों के लिए न जाने कितनी और कहानियां होंगी। हम भी उन कहानियों की खोज में निकले, वो भी उन कहानियों की खोज करते रहेंगे। इसी तरह सिलसिला बढ़ता रहेगा। कहानी का क्या है साहब, कहानी चलती रहती है, कहानी खत्म नहीं होती। हमें बहुत सी कहानियां लगती हैं, लेकिन देखने में सिर्फ एक कहानी, किरदार आते जाते हैं, कहानी चल रही है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या कहते हैं आप, ठीक कह रहा हूं? खैर, कहानी सुनोगे? कहानी सुनोगे? मेरी राय गानी का पहला सिरा मेरे हाथों में है, दूसरा उसके पैरों में देखो। कि मैं जिंदगी के रवां पानियों पर बने दायरे काटता, उसके
गिरदो निवाह में रहा और फिर भी वो पत्थर नहीं चूम पाया जिसे उसने दिल की जगह गाड़ रखा था। पत्थर से याद आया, क्या फासले मील के पत्थरों से भी मापे गए? क्या वो तब दूर थी जब मेरे बाजुओं में उसे नींद आती ना थी, या वो अब दूर है जब कहीं नींद की देवियां उसकी पलकों को सहला रही हैं? अरे साहब, थकन बढ़ रही है, कहानी का क्या है? सुनाता रहूंगा तो चलती रहेगी। मैं अपना बताता हूं क्योंकि थकन मेरे अंदर बला की तरह गूंजती है। मेरी आंख आगे से ज्यादा गए रास्तों की तरफ देखती है। सो अब कौन दस्तक सुने और दर खोलकर खुद से बाहर को झांके, बदन पर नए मौसमों के नए ख्वाब ख्वाहिश को टांके। सौंधे सफर की मुसलसल थकन और सभी रायगानी, सौंधे सफर की मुसलसल थकन और सभी रायगानी, यही अंत करता हूं सारी कहानी। थकन बढ़ रही है, कहानी का क्या है? सुनाता रहूंगा तो चलती रहेगी, है ना? सुन रहे हो ना तुम? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। धार है नदिया की,
तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। अगर ज़मीं पर तुम्हारे मेरे कदम ना पड़ते तो कौन होता। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बात कहानी की चल निकली। न जाने क्यों कहानियां हमें पढ़ना, हमें सुनना, हमें देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छी कहानियों के मुतलाशी हैं। यकीन जानिए, अगर आप गौर करें तो हम कहानियों में रहते हैं और आखिर में अपनी एक कहानी छोड़कर चले जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द ढेरों कहानियां चलती फिरती सांस लेती हैं। बचपन से कहानी सुनने के हम आदी होते हैं, फिर एक वक्त आता है कहानियां सुनाने लगते हैं। बचपन की बहुत सी कहानियां ऐसी हैं साहब जो आज तक सोचता हूं, आज तक जहन में। जैसे मैंने आगाज में कहा कि बचपन में कोई भी चीज आपके जहन में बिठा दी जाए, आपके दिल दिमाग में जो चीज भी बैठ जाए वो दूर नहीं होती, वो खत्म नहीं होती। वो डर हो, खौफ हो, कोई कहानी हो, आप अगर गौर करें तो बचपन की आपको कहानियां याद होंगी, बाद वाली शायद याद ना रहे। मैं अक्सर सोचता था ये कहानी सुनकर जाने वाले को पीछे से अगर कोई पुकारता था और वो पीछे मुड़कर देखता था तो वो पत्थर का हो जाता था। ऐसी कोई कहानी बचपन में सुना करता था मैं। शायद कोई जादू करनी थी जो पीछे से आवाज देती थी, आप मुड़कर देखते थे तो वो पत्थर का हो जाता था शख्स। काफी अरसा सोचता रहा कि पत्थर का इंसान कैसे हो जाता था पीछे देखने पर। अब आकर जाना कि हाँ, इंसान वाकई पत्थर का हो जाता, पीछे मुड़कर देखने वाला पत्थर का हो जाता। वो आगे बढ़ नहीं पाता, उसके कदम रुक जाते हैं। जो लोग पीछे मुड़कर देखते रहते हैं, जो माजी को सोचते रहते हैं, वो कहाँ हाल में जी सकते हैं, कहाँ मुस्तकबिल में जा सकते हैं। जो माजी को रोते रहते हैं। खैर, ऐसे ही कहानी की बात पर कहानी याद आ गई और नज्म भी सामने आ गई जिसका उन्वान है कहानी। चांद रात की कौन सी कहानी थी जिसमें एक शहजादी थी जो हर 14वीं की रात अपने महल से बाहर आती और चांद छिजक जाता था। शहजादी उस रात जिस भी सूखे हुए शजर को छू लेती वो हरा हो जाया करता। क्या तुमने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है? नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी, लेकिन मुझ पर यह कहानी बीती जरूर है। उस दिन जब तुम अपने महल सिरा से निकली और मेरे खिजाज़दा जंगल का रुख किया, मैं जो एक सदियों प्यासा उजड़ा हुआ दरख्त था, तुम्हारे मौजज़ नुमा लम्स के बाइस सब सरसब्ज हुआ और मुझे लगा जैसे मेरी जड़ें फिर से जिंदा हो गई हूं। तुम्हें पता है फिर उस दरख्त ने क्या किया? नहीं पता।
उस दरख्त ने एक अहद किया, वो जो सब कुछ करने पर कादर है, कभी ना करे कि शहजादी को धूप आए। और काश मैं इसी आस में ही बाकी जिंदगी बिता दूं, शहजादी पर गर्म धूप की हल्की सी आंच भी ना पड़ने दूं। दरख्त ने सोचा, दरख्त ने सोचा और शिद्दत से ख्वाहिश की, काश मैं चल सकता, शहजादी के महल तक जाता और उसकी किसी न किसी दीवार पर साया किए रखता। हो सकता है शहजादी महल के अंदर की तरफ से इस दीवार के पास से गुजरती हो, उस वक्त तक साया किए रखता जब तक महल के बासी मुझे काट ना देते, ये कहकर कि महल की खूबसूरती में बिगाड़ का बाइस बन रहा है। दरख्त भी कितने अजीब होते हैं, अपनी चंद साला जिंदगी के लिए औरों के दस्ते नगर मजबूर और खुदगर्ज। कभी कभी वो दरख्त खुदगर्जी से सोचता, काश शहजादी ना होती, एक छोटी सी मासूम सी चिड़िया होती, उसकी शाखों में घोंसला बनाकर रहा करती, वो अपनी तमाम शाखें और टहनियां उसके घोंसले के गिर्द मजबूती से फैला देता। किसी शिकारी, किसी खतरनाक परिंदे और किसी तेज रफ्तार झोंके और आंधी को उसकी तरफ कभी बढ़ने न देता। चिड़िया हर सुबह उसकी शाखों पर बैठकर चहचहाती, कभी इस टहनी पर और कभी उस टहनी पर, गीत गाती, मुस्कुराती, उससे बातें करती। फिर शाम होती, वो उसे खामोशी की नर्म और लतीफ लोरी सुना के सुला देता। काश फिर वो दरख्त चौंक पड़ता और शर्मिंदा होता। क्या तुमने उस नन्ही शहजादी की कहानी सुनी है जो एक दफा चांद से जंगल वाले तालाब में गिर पड़ी थी और जल मछलियों ने उसे किनारे पर ला रखा था? किनारे से एक मेहरबान हिरनी उसे अपने घर ले गई। एक दिन उस जंगल में एक गरीब लकड़हारा आया अपने नन्हे से बेटे के हमरा और जंगल में अपने बेटे को गुम कर बैठा। लकड़हारा नन्हे बेटे को ढूंढ के वापस चला गया, नाकाम, और नन्हा लकड़हारा उधर ही रह गया। एक बेऔलाद शेरनी ने उसे गोद ले लिया। नन्ही शहजादी और नन्हा लकड़हारा दोनों जंगल में पलते रहे। नन्ही शहजादी कभी हिरनी के साथ बाहर निकलती तो जंगल के वहशी जानवरों को देखकर सहम जाती, अदम तहफ्फुज़ के एहसास का शिकार हो जाती। उसके शऊर के उस पार ख्वाहिश मुंतज़िर रहने लगी, कोई आएगा जिसकी मौजूदगी में उसे कोई खौफ नहीं हुआ करेगा, जिसके साथ वो जंगल जंगल, सहरा सहरा, नगरी नगरी घूमेगी। किसी को उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत तक नहीं होगी। और नन्हे लकड़हारे को ऐसा लगता वो इस दुनिया में आया है किसी को उसके मजबूत बाजुओं, आहनी इरादों और माफूकुल फितरत कुव्वतों की जरूरत है। उसने जंगल के तमाम बहादुर जानवरों से उनकी लपक झपट सीखी और बहुत सी तवानाइयों से भर गया। तुमने सुनी है ये कहानी? तुमने सुनी है? नहीं सुनी? खैर, कोई नई कहानी नहीं, मगर हमें पता नहीं था हम कभी इस तरह आपस में मिल जाएंगे। यूं लगता है जैसे हम सारी जिंदगी अपनी अपनी जगह एक दूसरे से मिलने की तैयारी करते रहे। तुमने हर वो काम सीखा और किया जो मुझे पसंद है, और मैंने हर वो काम किया जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये मत समझना 2, 4 या 100-200 मील की दूरी अलग अलग कर देती है। जहां भी चले जो आसमान आसमान ही होता है। ये मत समझना 2, 4 या 100-200 मील की दूरी अलग अलग कर देती है। जहां भी चले जाओ आसमान आसमान ही होता है। मेरी मोहब्बत की कहानी उंगलियों से टपकते हुए लहू की कहानी है, जो आंखों के सामने कतरा कतरा करके टपकता है और दिल के सामने सर्द मट्टी में जज्ब हो जाता है और फिर अपने निशानात के स्याह पड़ने तक जमीन का जख्म बनकर नुमाया रहता है। मेरी मोहब्बत की कहानी
सहराओं की प्यास की कहानी है, जो सदियों से सिर्फ प्यास ही प्यास है और सदियों ही से हर शराब के पीछे दीवानावार भाग रही है। मेरी मोहब्बत की कहानी रुतों की बेवगी की कहानी है, जिसके हाथ में बीते हुए लम्हों की खुश्क टहनियों और जली हुई पत्तियों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी मोहब्बत की कहानी शहरों की घुटन और जंगलों के सकूत की कहानी है, जब एक एक सांस पे भारी जंजीरें पड़ जाती हैं और बदन किसी अंदरूनी बदन पर बोझ लगने लगता है। मेरी मोहब्बत की कहानी खुश्क दरियाओं की कहानी है, जिनके बराना सीने पगडंडियों और राहगुजारों की एड़ियों तले कुचले जाते हैं। मेरी मोहब्बत की कहानी जिला वतन दीवाने की कहानी है, दीवाना जो खुद अपने वतन में भी किसी जिला वतन ही की मानंद होता है। मेरी मोहब्बत की कहानी ऐसी रातों की कहानी है जब चांद तो निकलता है, लेकिन चांद और निगाहों के दरमियान नादीदा तारीकियां हायल रहती हैं। मैं क्या सुनाऊं मेरी मोहब्बत की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसका मरकजी किरदार खुद अपनी जात के अधूरेपन की करबनाक सलीब पर लटका किसी गुमशुदा किरदार को सदाएं दे रहा है और सदियों के इंतजार में दफन है। मैं क्या सुनाऊं? मुझको सिखाते जाओ, मैं क्या सुनाऊं? जा रहे हो तो सभी चलो बेख्वाब हो जाएं। मस्त एफएम 103 के बहरास फैसलाबाद के स्टूडियो से आप सुन रहे हैं मुझे मान मनसब कहते हैं। आपके पैगामात जो मुझे फेसबुक पे मौसूल हो रहे हैं, मेरे पेज पर मान मनसब ऑफिशियल शामिल करता हूँ। मुसरत सईदी मुल्तान से हमेशा की तरह साथ हैं। शाहिद इकबाल मुल्तान से साथ हैं। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। फरमाइश आपने की, मैं कोशिश करता हूँ शामिल करने की। हसन भट्ट फैसलाबाद से मैसेज करें, महजबीन इस्लामाबाद से मैसेज करी हैं, अफशा असलम हमारे साथ हैं कराची से, एहतशाम जट हैं साथ, इसके अलावा आयशा आतिफ मैसेज करी हैं फैसलाबाद से, इब्तिसामुल हक लाहौर से साथ हैं, इकरा असलम मुल्तान से मैसेज करी हैं, अहमद हसन याद करें, इसके अलावा काशिफ अली हैं, जमाल शेख हमें याद कर रहे हैं कराची से। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। साथ साथ पैगामात शामिल करता रहूंगा। और साथ साथ आपसे बातें भी होती रहेंगी।
फेसबुक पे मान मनसब ऑफिशियल आप यहाँ मैसेज कर रहे हैं, और इसके अलावा 0418557103 पे आपकी कॉल्स मुझे मौसूल हो रही हैं। सजाद अली की आवाज शामिल कर रहा हूं। जो दिल में रखा नहीं घर में भी नहीं रखना, तो तुझको ख्वाब के मंजर में भी नहीं रखना। दुनिया में अब और हमारा कोई नहीं, अब दिल के सहारे ये क्या क्या, अब दिल का सहारा कोई नहीं, एक हम के सिवा इस दुनिया दिल की कश्ती मौजों में, इस दिल की कश्ती मौजों में डूबेगी फिर डूबेगी,
लो बेखाब हो जाए मस्त एफएम 103 के बहरास फैसलाबाद के स्टूडियो से मैं हूं मान मंसर। शब का ये पहर आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है। जिंदगी भी इसी तरह होती है। हमें लगता है कि ये आगे बढ़ रही है, लेकिन असल में ये वापसी की राहों में होती है। खैर, आपके पैगामात साथ साथ शामिल करने की कोशिश करता रहूंगा। यकीन जानिए बहुत कुछ सोचा होता है मैंने कि आपसे ये बात भी करूंगा, वो बात भी करूंगा, लेकिन कभी कर ही नहीं पाया। शायद दिल की बातें करना मुश्किल होता है। हम बहुत जो दिल के अंदर बातें होती हैं जो बहुत राज वाली होती हैं, हम वो नहीं कर सकते, है ना। इंसान की फितरत में है वो एक रास्ते पे काफी देर तक नहीं चल सकता। वो एक ही चीज को बार बार नहीं कर सकता। उगता जाता है। जैसे कि आप शायद सालों से मुझे सुन रहे हैं, उगता गए हो, फिर सिर्फ आदत रह जाती है ना। जैसे मैंने अभी बात की कि हर चीज अपने इख्तिताम की तरफ है। वो जिंदगी हो, वो साथ हो, कुछ भी हो, कुछ भी तो मुसलसल नहीं है। हर चीज की एक्सपायरी डेट है साहब, ताल्लुक की भी, रिश्ते की भी, साथ की भी। और वही बात है कि इंसान तन्हा आता है, तन्हा जाता है। बीच में जो हम मुस्तकिल समझ बैठते हैं, मुस्तकिल कुछ नहीं होता। और जब मोहब्बत खत्म हो जाती है किसी एक रास्ते पे चलते चलते, जब कहीं से कोई ऐसी चीज आ जाती है जो इसकी कमी का बायस बनती है, वो वफा की सूरत में हो या किसी भी सूरत में, तो इंसान उकता जाता है, थक जाता है। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहा हूं। खूबसूरत लहजे के शायर हैं शकील जाज़िब। इनकी किताब मुझे मौसूल हुई, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मोहब्बत से आपने मुझे ये किताब भेजी है। किताब का नाम है नवीदानम। इसमें से एक गजल शामिल कर रहा हूं सभी सुनने वालों की नज़र। जिसको देखा नहीं कई दिन से, जिसको देखा नहीं कई दिन से, वो है दिल में मकी कई दिल से।
उसको देखा नहीं कई दिन से, वो है दिल में मकी कई दिन से। जाने कैसी नजर पड़ी उसकी, जाने कैसी नजर पड़ी उसकी। मैं वहीं का वहीं कई दिन से। खुश्क दरिया से मुझको याद आया, खुश्क दरिया से मुझको याद आया, मैं भी रोया नहीं कई दिन से। अब्र लाजिम हुआ सरे मिश्का, दिल है सूखी ज़मी कई दिन से। हो रहा है गुमा समर आवर, पल रहा है यकीन कई दिन से। कर रहा हूं अबस नजरअंदाज एक रूए हंसी कई दिन से। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया। इतनी आवाज़ें तुझे तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं फकत मैं ही उसे चाहता हूँ। जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया। था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ। उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। इतनी आवाज़ें तुझे तेरा चुप रहना
साथ साथ शामिल कर रहा हूँ। मोहसिन राना यूएसए में मुझे सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मोहसिन साथ हैं। मोहसिन बहुत शुक्रिया। इब्तिसाम लाहौर से मुझे सुन रहे हैं। मुस्तहसन सुहेल, खुश रहें, आबाद रहें, आप भी सुन रहे हैं। और एक नज्म भी आपने भेजी, मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। मुसरत सईदी मुल्तान से साथ हैं। असलम मुल्तान से साथ हैं, बहुत शुक्रिया। गुड़िया मासूम साथ दे रही हैं। सईद कमर अहमद साथ हैं, जर्मनी से मुझे सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। बिलाल सईद साथ हैं लाहौर से। बिलाल सईद कहते हैं क्या मोहब्बत भी एक कहानी है जो खत्म हो जाती है। असल में ये जो दुनिया है ये मोहब्बत है, और ये कहानी न जाने कब खत्म होगी, लेकिन हम किरदार हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, क्या शेर था कि मोहब्बत की कहानी नहीं खत्म होती, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। मोहम्मद मुताहिर ज़हीर लाहौर से मुझे सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद ताहिर साथ दे रहे हैं। फरमाइश आपने की है, चले मैं कोशिश करता हूँ। लाहौर से मोहम्मद ताहिर। तन्हा दोस्त मुल्तान से आयशा आतिफ मुझे सुन रही हैं। मुजम्मिल मलिक हैं। मायरा बतूल, खौला रहमान है साथ। इसके अलावा तन्हा दोस्त हादी अब्दुल हादी सुन रहे हैं मुझे यूएसए से। साथ साथ पैगाम शामिल करता रहूंगा। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, यहाँ पे आपके पैगाम मुझे मौसूल हो रहे हैं। चलती रहती है कहानी। मैंने आगाज में भी कहा, शायद हम एक कहानी में, हमें लगता है कि सबकी अपनी मुख्तलिफ कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, लेकिन एक ही कहानी है साहब। जब से ये दुनिया बनी है एक ही कहानी है, इसको मोहब्बत कहते हैं। खैर, मोहब्बत जब तक है कहानियां जन्म लेती रहेंगी और किरदार मेरे आपके जैसे बनते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हर कोई अपने अंदाज से इसको देखेगा, इस मोहब्बत को निभाएगा और चला जाएगा। यही दुनिया है, यही दस्तूर है। अक्सर कहा करता हूं, नया कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पुराना होता है जिसे हम दोहराए चले आते हैं। हम दोहराते रहते हैं, जिंदगी गुजरती रहती है। कभी कभी तो लगता है कि बातें भी खत्म हो गई हैं, ये भी मैं दोहराता रहता हूं। हमारे
हमारे जिस्म और आके खजानी हो गए हैं और इदाए जख्म से आरास्ता है। फिर भी देखो तो हमारी खुशनुमाई पर कोई हर्फ और कशीदा कामती में खम नहीं आया। हमारे होंठ जहरीली रुतों से कासनी है और चेहरे रज्जगों की शोलगी से आपनूसी हो चुके हैं और जख्मी ख्वाब नादीदा जजीरों की जमीन पर इस तरह बिखरे पड़े हैं जिस तरह तूफान ज़दा कश्ती के टुकड़ों को समुंदर साहिलों पर फेंक देता है। लहू की बारिशें या खुदकुशी की ख्वाहिशें थी, लहू की बारिशें या खुदकुशी की ख्वाहिशें थीं। इस अज़ियत के सफर में कौन सा मौसम नहीं आया, मगर आंखों में नम लहजे में सम, होंठों पे कोई नगमा मातम नहीं आया। अभी तक दिल हमारे खुंदाए तिफला की सूरत बेकदूरत है। अभी हम खूबसूरत हैं। जमाने हो गए हम कुएं जाना छोड़ आए थे, मगर अब भी बहुत से आशना नाआशना हमदम और उनकी याद की मानूस कासिद और उनकी चाहतों के हिजर नामे दूर देशों से हमारी और आते हैं। गुलाबी मौसमों की धूप जब नूरस्ता सब्जे पर कदम रखती हुई मामूराए तन में दराती है, तो बर्फानी बदन में जुए ख्वाहिस्तगी से गुनगुनाती है। उदासी का परिंदा चुपके जंगल में सरे शाखे निहाले गम चहकता है। कोई भूला हुआ बिसरा हुआ दुख आबला बनकर तपकता है, तो यूं लगता है जैसे हर्फ अपने जिंदा आवाजों की सूरत है। अभी हम खूबसूरत हैं। हमारी खुशनुमाई रफ़े हक की रूनुमाई है। इसी खातिर तो हम आशुफ्ता जां हैं, इसी खातिर तो हम आशुफ्ताए जां वशाक की यादों में रहते हैं कि जो उन पर गुजरती है वो कहते हैं हमारी हर्फ साजी अब भी महबूबे जां है। शायरी शौरीद गाने इश्क के वर्दे ज़बां है और गुलाबों की तरह शादाब चेहरे, लालो मिर्जा की तरह लबे संदली हाथों से चाहत और अकीदत की ब्याजों पर हमारे नाम लिखते हैं। सभी दर्द नाशना इसारे मशरब हम नफज अहले कफस जब मक्तलों की समत आते हैं, हमारे गीत गाते हैं। अभी तक नाज करते हैं सब अहले काफिला अपने हदी खानों पर, आशुफ्ता कलामों पर। अभी हम दस्तखत करते हैं अपने कत्ल नामों पर। अभी हम आसमानों की इमानत और जमीनों की जरूरत हैं। अभी हम खूबसूरत हैं। दिया मुझे सुन रही हैं, शुक्रिया आपका। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते
टहनी पे चांद टिका था, एक टहनी पे चांद टिका था। मैं ये समझा तुम बैठे हो, मैं ये समझा तुम बैठे हो, मैं ये समझा तुम बैठे हो। उजले उजले फूल खिले थे, उजले उजले फूल खिले थे, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। मुझको शाम बता देती है, मुझको शाम बता देती है, तुम कैसे कपड़े पहने हो, तुम कैसे कपड़े पहने हो, तुम कैसे कपड़े पहने हो। तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो, बच्चों सी बातें करते हो, बच्चों सी बातें करते हो। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। मेरी तरह तुम भी झूठे हो। चलो बेख्वाब हो जाएं, आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के बहराज फैसलाबाद के स्टूडियो से। मुझे मान मनसब कहते हैं। आपके पैगामात शामिल करो।
आसिफ बबलू मुझे सुन रहे हैं, महाजबीन इस्लामाबाद से साथ हैं, इसके अलावा जीशान सनी, मलिक जुनेद फैसलाबाद से, जट चीमा, अनस चीमा, बहुत शुक्रिया आपका। वकार अली मुल्तान से साथ हैं, फमा रानी साहिबा फैसलाबाद से, गुड़िया मासूम है, इब्तिसामुल हक लाहौर से, अफशान असलम कराची से, जमाल शेख हैं कराची से, रहमान खान मुझे सुन रहे हैं दुबई से, खौला रहमान हैं, फरिश्ते मरियम हैं, गुले लाला एडवोकेट हैं, अब्दुल्ला पंगश सुन रहे हैं, इसके अलावा नुज़हत इमरान ने मैसेज किया है। मोहम्मद शाहिद इकबाल मुल्तान से साथ हैं, मोहम्मद शाहिद इकबाल बहुत शुक्रिया आपका। अफशान असलम, ढेर सारे पैगामात आपके, खुश रहें, जीती रहें। गुड़िया मासूम, मार फैसल फैसलाबाद से, जमाल शेख, जमाल मैंने कब कहा कि मोहब्बत मर नहीं सकती? मोहब्बत नहीं मरती भाई, मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा आपने समझा है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत भी मर जाती है? वो रिलेशंस में अगर हो, ताल्लुकात में हो, तो ताल्लुकात मरते हैं, मोहब्बत नहीं मरती, मोहब्बत जिंदा रहती है। खैर, मैं मोहब्बत इस पूरी दुनिया को कह रहा था, दो लोगों के बीच वाली मोहब्बत नहीं कह रहा था। वो तो मैंने आगाज में कहा कि जब चलते चलते दो लोगों के बीच कमी आती है, वो वफा की सूरत हो या किसी भी सूरत हो, फिर मसले जन्म लेते हैं। वकार अली मुल्तान से बहुत शुक्रिया। किरण महक साथ है, आसिफ बबलू, काशिफ अली साथ दे रहे हैं, इसके अलावा सईद अहमद हैं। ये फेसबुक के पैगामात थे जो मैंने शामिल किए। मोहम्मद ताहिर, बल्कि अभी कुछ नाम रहते हैं। अभी जो गीत प्ले करूंगा, मोहसिन राना आपकी फरमाइश पे महाजबीन आपके लिए होगा। मोहब्बत रंग का दरिया, मोहब्बत ख्वाब की खुशबू, मोहब्बत मैं, मोहब्बत तुम, मोहब्बत हम का है जादू, मोहब्बत आग सा पानी, मोहब्बत जख्म का मरहम, मोहब्बत एक दिए का दिल, मोहब्बत हिजर का मौसम, मोहब्बत प्यास बन जाए तो सहरा रोने लगता है, मोहब्बत कुन अगर कह दे तो सब कुछ होने लगता है। मोहब्बत तू गवाही दे, मेरी आंखें तुझे नजदीक पाकर भी नहीं बहकी, मेरे हाथों ने तेरे हर भरोसे की हिफाजत की। मोहब्बत अपने माथे पर मेरे बोसे की इज्जत की कसम खाकर गवाही दे कि तुझको देखने वालों में कोई भी अली जैसा ना आया था। नजस हैं जो ये कहते हैं मोहब्बत कुछ नहीं होती, मोहब्बत के तो आगे यार जन्नत कुछ नहीं होती। मोहब्बत बातनी खुशबू, मोहब्बत मैं नहीं बस तू, मोहब्बत मीम से आमीन सुनकर ऐन होती है तो फिर खाके शिफा बनकर दिलों का चैन होती है।
मोहब्बत हैदरी संगत, मोहब्बत दायमी हैरत, मोहब्बत राम की माला, मोहब्बत नूर का हाला, मोहब्बत उसकी पेशानी, मोहब्बत उसका गुस्सा है, मोहब्बत उसकी गाली है, मोहब्बत उसके हाथों से बनी चाय की प्याली है। मुकस्सर जिससे जलते हैं मोहब्बत ऐसी गाली है। मोहब्बत एक बहुत मासूम लड़की की कोई पेंटिंग, वही पेंटिंग के जिसमें अश्क आंखों से गिरे तो खून बन जाए, दिए की लौ में सजता हो, अली ज़रियून बन जाए। जी हाँ, अली ज़रियून की नज़्म थी खूबसूरत सी। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग
कहते छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। गरूर राजपूत, साथ हैं अली हसन भट्ट, आकिफा नूर, गुड़िया मासूम, खौला रहमान, मार फैसल, जमाल अहमद, जन्नत चौधरी, मोहम्मद ताहिर, गुले लाला, अरहम राजपूत, बिलाल, सईद अहमद राज, आसिफ बबलू, वकार अली, आयशा आतिफ, इकरा असलम, सईदा अरीबा शाह, आसिफा खान, अफशान असलम, मुजाहिद हुसैन, अहमद हसन, फरिश्ते मरियम, किरण महक, महाजबीन, इब्तिसामुल हक, मोहसिन राना, आप सबका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। अगर कोई नाम रह गया तो माज़रत चाहता हूँ। कोशिश मेरी हमेशा से यही होती है कि सबको शामिल कर सकूं। लीजिए साहब, वक्त आन पहुंचा है कि आपसे इजाजत ले ली जाए। प्रोग्राम आप सुन रहे थे चलो बेख्वाब हो जाए मस्त FM 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। कोई भी बात बुरी लगी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा तिफले मकतब समझकर। इस प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी पीर की शब 2 बजे और जुमे रात को शब 12 बजे। जुमे को शब 12 बजे आपसे मुलाकात हुआ करती है। तब तक के लिए छोड़े जा रहा हूँ आपकी आंखों में इंतजार, इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक ना एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना। अपना और अपने दिल में बसने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मान सबको इजाजत दीजिए इसी शेर के साथ कि मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना। मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूँ सब। मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था।